मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, क्या आप क्लास 10th में हैं और मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी पूर्णांक t के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है। अब क्या लिखा हुआ है छोटू? जो समपूर्णांक का जो रूप होता है छोटू, वो क्या होता है? 2p होता है समपूर्णांक। सम जानते हो, जिसमें 3 2 4 6 8। तो समपूर्णांक का रूप होता है, वो क्या होता है छोटू? 2p होता है। क्या होता है? 2p। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? अब बताइए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। आपको पता होगा प्राकृतिक संख्या हम किसे बोलते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और जो गिनती शुरू होता है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 10। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। क्या है छोटू? ONE 1 है। अब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1। √12 का परिमितरण गुणांक है। आप समझिए, यहां पर क्या है? रूट में 12 है। इससे हम लिख सकते हैं 4 दूने 3, 2√3। तो इसमें रूट में रह जाता है ये √3। यही इसका क्या हुआ? आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। यदि 130 बराबर 15 दूने 8, यदि 130 बराबर यदि यदि 130 बराबर 15 दूने 8 जोड़ 10 एवं यदि 130 बराबर 15 दूने 8 जोड़ 10 एवं 15 बराबर 5 दूने 3 जोड़ 0 तो 900 हो जा। अब देखिए यहाँ पर 130 का जब हम 900 निकालते हैं 2 से 65, 5 से लगाते हैं 13। जब हम 15 का निकालते हैं छोटू तो 3 से लगाते हैं 5। तो 130 बराबर 2 दूने 5 दूने 13 और 15 बराबर 3 दूने 5। दोनों में 5 मिल रहा है तो 900 बराबर 5। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्नलिखित में से सबसे परिचालित करने का तकनीक है। वह तीसरा है छोटू, मौसौता है। आप जानते हैं कि जो युक्लिड विभाजन है वो किसके लिए है? मौसौ के लिए है। 45 तथा 60 का मौसौ है। अब हमें 45 और 60 का
900 ज्ञात करना है। 45 3 से लगाए 15, 3 से लगाए 5, यहाँ पर 60 तो हम 2 से लगाए 30, 2 से लगाए 15, 3 से लगाए 5, 45 बराबर 3 दुने 3 दुने 5, 60 बराबर 2 दुने 2 दुने 3 दुने 5। देख सकते हैं यहाँ पे 3 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, दोनों में है, इसीलिए 900 बराबर 3 दुने 5 बराबर 5 15। क्या होता छोटू? 15 आंसर। क्या लिखेंगे? 15। इसकी अब आगे बढ़ते हैं। तो 5 तो इसीलिए हम 900 बराबर 3 दुने 5 5 15 आंसर। ऑप्शन नंबर डी। आप लोग समझ रहे होंगे। एक अशून्य परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल होगा। एक परमेय संख्या हम लेते हैं और एक अपरमेय लेते हैं। आप ही बताइए परमेय संख्या कौन सा ले ले? 3। हमने 3 ले लिए। और अपरमेय संख्या क्या ले ले? रूट में 3। तो गुणनफल है तो गुणाते रहेंगे √3 से। तो यह हुआ 3√3। यह क्या है? यह अपरमेय संख्या क्या? अपरिमेय अपरमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी। यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप हो जा। तो धनात्मक समपूर्णांक का जो रूप होता है वह 2p+1 होता है। क्या होता है छोटू? 2p+1 के रूप का होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। क्या बोला? धनात्मक विषम। अब समझिए विषम संख्या कोई भी संख्या जो हमने यहाँ पे तो तीव्रता मान हम 2 मान लेते हैं। +1 चौदुनी 12 +1 बराबर 13। ये क्या है? विषम संख्या है। इसीलिए जब भी ये लिखाएगा वो क्या हो जा? +1 के रूप का हो जा। क्या हो जा छोटू? +1 के रूप का होता है। यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर BQ+R में ए का मान 72 है, बी का मान 8 है तथा आर का मान 0 हो तो बी का मान ज्ञात करना है हमें। आप लोग ध्यान देंगे। ए बराबर BQ+R, ए का मान 72, बी का मान नहीं दिया है तो बी का मान बी, क्यू का मान दिया है 8 प्लस आर का मान 0। तो 72 बराबर 8 दूने बी, 8b +0। 8b बराबर 72, बी बराबर 72/8। तो ये ताटेंदे 9 मारबे। बी बराबर 9।
ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है हमारा। इससे फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। यदि भाद एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी का मान 61 है, क्यू का मान 27, आर का मान 32 हो तो ए का मान ज्ञात करना है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान नहीं दिया है था, ए ही रहा समझिए। बी का मान 61 दुने क्यू का मान है 27 प्लस आर का मान 32। ए बराबर, तो देखिए यहाँ पर 27 तो हम 61 से गुना करेंगे। 7 2 742 से 2 हाथ में 4, 6 दूनी 12 और 4 16, 7461 क्या आया 1647, 1647 जोड़ 32। तो अब ए बराबर 2 और 7 2 9, 4 3 7, 16 से 16, ये हमारा क्या हुआ आंसर हो दिया ऑप्शन नंबर ए। यदि भाद एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 43, क्यू बराबर 30, आर बराबर 32 हो तो ए का मान क्या होगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर 43 गुने 31 प्लस 32, ए बराबर जब हमने 43 तो 31 से गुना करेंगे, 3 4 3 4 9 12 3 3 3 1 13 33 क्या आया छोटू 13 33 जोड़ 32, ए बराबर 3 2 5 3 3 6, 13 से 13, यह क्या हुआ हमारा आंसर हो गया 1365, ऑप्शन नंबर एक। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे एवं 8 घंटे का समय लगता है। तीनों तो प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। जब भी इस प्रकार कोई प्रश्न रहे तो सबसे पहले हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे छोटू एलसीएम 3 4 8, 2 से लगाए 3 2 4, हमने 2 से लगाए 3 1 2, एल सी एम बराबर 2 दुने 2 दुने 3 दुने 2, 3 दुनी 6, 6 दुनी 12, 12 दुना 24, कितना दिया छोटू 24, मतलब क्या 24 घंटे में तीनों एक स्थान पर मिलेगा। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है तो वह एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे 3 घंटे एवं 5 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय 1 3 5। जब इसका एलसीएम नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे 3 दुने 5 बराबर 15 घंटे। आप लोग ध्यान में धरेंगे।
वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे का समय लगता है। तीनों तो प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय 2 चौमा 4 चौमा 6 2 से लगाए 1 2 3 अब 2 दूने 2 दूने 3 दूनी 6 6 दूनी 12 क्या हुआ घंटे आंसर